नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर गुड्डू कुमार BTTC वैशाली। आज हम लोग पढ़ेंगे DLED फर्स्ट ईयर पेपर F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। आपका यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय के संगठन एवं प्रबंधन की विवेचना करें, ठीक है। अब इसका हम लोग पॉइंट देखेंगे। पॉइंट में ड्रिलिंग है आपका समावेशी विद्यालय की आवश्यक अग्र प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1, इन विद्यालयों में समावेशी बालकों में स्वाभिमान की भावना जागृत होती है। नंबर 2, बालकों में अपनत्व की भावना का विकास होता है। नंबर 3, बालकों में अपनत्व की भावना का विकास तो सेकंड नंबर बताए हैं। नंबर 3 है समावेशी विद्यालय में समावेशी शिक्षा मैत्री की भावना का विकास करती है। उसके बाद है आपका नंबर 4, समावेशी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा मैत्री की भावना के साथ साथ नंबर 4, विशिष्ट बालक विभिन्न कौशल को सीखते हैं, ठीक है। और नंबर 5 है आपका, इन विद्यालयों में विशिष्ट बालक अपने अंदर की प्रतिभा को निकाल पाते हैं। नंबर 6, बालक आत्मनिर्भर बनते हैं। अब आपका है समावेशी विद्यालय के उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय के निम्नलिखित जो है उद्देश्य है। नंबर 1 है आपका, समावेशी बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना। नंबर 2 है, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बालकों की अंतः क्षमता के बाहर निकालना। नंबर 3, विभिन्न कौशलों का ज्ञान होना। नंबर 4, विद्यालयों में बालकों को मानसिक संतुलन ठीक रखना। उसके बाद इसके देखिए ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है, आधुनिक युग में समावेशी विद्यालयों की भूमिका, रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक युग में समावेशी विद्यालयों की भूमिका निम्न है। नंबर 1, विशेष बालकों की आवश्यकता की खोज। विशेष बालक बालिकाओं में यह शिक्षा आधारभूत सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। सामान्य बालक को औसत बालक से भिन्न नहीं समझना चाहिए। उनकी भी वे सब आवश्यकताएं हैं जो कि अन्य बालकों की। सभी लोगों को विशेष शिक्षा के मूल का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापकों को वे विधियाँ बतानी चाहिए जिनके द्वारा वह पढ़ाए। उन विधियों का पुनरीक्षण करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 2, बालकों की पहचान। बालक की कैसे पहचान करेंगे कि उनकी प्रतिभा क्या है, फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं। विद्यालय को बालकों की पहचान के लिए विभिन्न विशेष एजेंसियां की सहायता देनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों की पहचान कराने में सहायता कर सकता है। जब बालक की पहचान सी जाती है तो उनका गहन अध्ययन करना चाहिए। नंबर 3, अध्यापकों का चुनाव।
अध्यापकों को विशेष बालकों को पढ़ाने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। साधारण बालकों को पढ़ाने का अनुभव विशेष बालकों के अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है। एक अच्छे कुशल अध्यापक के लिए केवल प्रशिक्षण की ही आवश्यकता नहीं होती है। विशेष बालकों की आवश्यकताओं को समझने के लिए उसमें सहानुभूति दृष्टिकोण है। नंबर 4, विशेष कक्षाओं का निरीक्षण। छोटी शहरों में विशेष कक्षा के निरीक्षण का कार्य एक सहायक था। प्राइमरी निरीक्षण को देना चाहिए। बड़े नगरों में प्रत्येक स्कूल का एक निरीक्षक होना चाहिए। उसे इस क्षेत्र में प्रशिक्षित भी होना चाहिए। इस निरीक्षक को पढ़ाने का अनुभव, इस क्षेत्र में विशिष्टीकरण तथा कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके कार्य प्रशासन का निरीक्षण दोनों ही हैं। इस पाठ्यक्रम को तैयार करना, सम्मान का प्रबंधन करना, अध्यापकों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण आदि का प्रबंधन करना चाहिए। अब आपका पेज नंबर 4 का है निर्देशन। ठीक है। निर्देशन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। उनका मुख्य उद्देश्य एक है, अच्छा सामाजिक एवं व्यक्तिगत सामंजस्य, नागरिक उत्तरदायित्व तथा व्यावसायिक क्षमता। निर्देशन देते समय बालक से संबंधित हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम। विशेष बालकों की शिक्षा के उद्देश्य भिन्न होते हैं, अतः अनेक पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक बालक के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार भिन्न होता है। ये सुझाव दिए गए हैं कि औसत बालकों के कार्यक्रम में विशेष बालक को भाग लेना चाहिए। एक अध्यापक के लिए यह अत्यंत कठिन है कि वह हर भिन्न आयु के बालक के लिए पूर्ण विशेष शिक्षा का प्रोग्राम बनाए। बालकों का यह समूह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक को औसत बालकों के अध्यापक से ही सहायता लेनी चाहिए। नंबर 7 इमारत है। समावेशी विद्यालय के लिए अलग इमारत का भी निर्माण कराया जाए। इमारत हवादार और खुली होनी चाहिए। विद्यालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इमारत उसी प्रकार की हो जैसे समान बालकों के लिए हैं। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 4 का था। अब पेज नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। इसी का है पॉइंट बचा हुआ कि विद्यालय के शिक्षा विभाग को इमारत बनाए तथा सामान का प्रबंध करने में बालकों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अब नंबर 8 है गांव के विशिष्ट बालक। इन बालकों को भी विशेष शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है जितना उन विशिष्ट बालकों का जो शहरों में रहते हैं। पर गांव में ये सेवाएं पहुंचाना बड़ा कठिन है। इन महंगी सेवाओं को गांव में 2 या 3 बालकों के लिए नियोजित करना कठिन हो जाता है। माता पिता भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दूर नहीं भेजते। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट,
आप सभी जो हैं ये DLED F4 का यूनिट जो सेकंड बताए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ये किसी को भी यदि प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर। मेरा मोबाइल नंबर है 99 056 34 64 9। ओके, मेरा मोबाइल नंबर है 99 056 34 64 9, 99 056 34 649। ओके, इसके बाद आप जो है फिर तैयारी